Hello everyone, I am हिमांशी। वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 25 अप्रैल के सारे इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में हमला परंपरा चर्चे में रही है। ये मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है झाबुआ और अलीराजपुर। हमला परंपरा चर्चे में रही है। ये मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर से रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ट्राइबल एरिया के वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटी से हमला की प्रशंसा की थी। तो हमला परंपरा के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल यानी कि आज के ही दिन वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, गवर्नर है अनिल बैजल। लोकसभा सीट है 7 और राज्यसभा सीट है 3। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो अंगपाल सिंह तोमर, जो कि तोमर डायनेस्टी के हैं, वो 160 में दिल्ली को बसाया था। दिल्ली को पहली कैपिटल पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। दिल्ली को पहली मुस्लिम कैपिटल इल्तुतमिश ने बनाया था। 12 दिसंबर 1912 को दिल्ली को ब्रिटिशर्स ने कोलकाता को रिप्लेस करके दिल्ली कैपिटल बनाया था। 69 अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया था। दिल्ली सरकार ने अपने देश का मेंटर प्रोग्राम में के लिए सोनू सूद बॉलीवुड एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंडिया का पहला वॉर मेमोरियल यहीं स्थापित हुआ है। इंडिया का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन भी यहीं हुआ है। बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है। भारत का पहला मोबाइल पार्क न्यू दिल्ली में खोला जाएगा। इंडिया में बनाने वाला वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 1380 किलोमीटर है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं दिल्ली के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किस कंट्री की नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है इंडिया। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंडिया कंट्री की नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा किया गया है। इसमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन ग्लोबल पैंडेमिक फंड स्थापित करने के लिए सहमति दिया हुआ है? तो इसका आंसर है G20। G20 वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसने ग्लोबल पैंडेमिक फंड स्थापित करने के लिए सहमति दिया है। बात करें G20 की, तो G20 की 16 मीटिंग 2021 में इटली में हुई है और रोम डिक्लेरेशन इसी से ही रिलेटेड है। G20 की 2023 की मीटिंग इंडिया द्वारा होस्ट की जाएगी। कंट्रीज़ जो कि G20 में शामिल है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। वो है नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, USA, मैक्सिको। साउथ अमेरिका में है ब्राज़ील, अर्जेंटीना। अफ्रीका में शामिल है साउथ अफ्रीका। यूरोप UK में शामिल है फ्रांस, इटली, जर्मनी। एशिया में शामिल है टर्की, सऊदी अरेबिया, इंडिया, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। नेक्स्ट, हाल ही में आदित्य बिरला कैपिटल ने किसे नेक्स्ट CEO अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है विशाखा मूले। विशाखा मूले आदित्य बिरला कैपिटल ने CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में गवर्नमेंट ने 2022-23 के लिए कितने मैट्रिक टन फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन का एम रखा है? तो इसका आंसर है 328। गवर्नमेंट ने 2022-23 के लिए 328 मैट्रिक टन फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन का एम रखा है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी कंट्री 4 यूनाइटेड नेशन इकोस्कोस बॉडी के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है इंडिया। इंडिया कंट्री 4 यूनाइटेड नेशन इकोस्कोस बॉडीज़ के लिए चुनी गई है। नेक्स्ट,
हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने न्यू शिप ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया है? तो इसका आंसर है भारुच। इंडियन कोस्ट गार्ड ने न्यू शिप ऊर्जा प्रवाह भारुच में शामिल किया है। बात करें भारुच की तो भारुच गुजरात की एक सिटी है। इसकी कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल। गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट है 26 और राज्यसभा सीट है 11। हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद कुमार बने हैं। अकोडरा गुजरात में विलेज है जो कि इंडिया का फर्स्ट डिजिटल विलेज बना है। इंडिया का फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी गुजरात में बना है। नेशनल पार्क जो कि इम्पॉर्टेंट है गुजरात के, वो है गिर नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और ज्ञान भारती रिजर्व। इम्पॉर्टेंट डैम है गुजरात के, वो है उकाई डैम, कडाना डैम, सरदार सरोवर डैम, करजन डैम, मिती डैम, अजी डैम और सिप्पू डैम। नेक्स्ट, हाल ही में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर मानदंड किसने जीता है? तो इसका आंसर है तरिणी गोयल। तरिणी गोयल ने वुमेन इंटरनेशनल मास्टर मानदंड जीता है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के टैक्स कलेक्शन के लिए CBIC, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टमर एंड और किसके साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है CBDT। धनलक्ष्मी बैंक के टैक्स कलेक्शन के लिए CBIC और CBDT ने एग्रीमेंट किया है। CBDT का फुल फॉर्म बनता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके चेयरमैन है JB मल्होत्रा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने इंटरनेशनल डेटा सेंटर स्टैब्लिश करने के लिए नेक्सी CSC के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा ने इंटरनेशनल डेटा सेंटर स्टैब्लिश करने के लिए नेक्सी CSC के साथ एग्रीमेंट किया है। बात करें त्रिपुरा की तो इसकी कैपिटल है अगरतला। चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीट है 2 और राज्यसभा सीट है 1। वीर विक्रम किशोर देवनाम को फादर ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर त्रिपुरा का बोला जाता है। ये मणिक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। क्लाउडेड नेशनल पार्क त्रिपुरा में ही है। माई पैड माई राइट योजना त्रिपुरा की ही है। मोहनपुरा सब स्टेशन का उद्घाटन यहीं हुआ है। अगर नीति 2021 लॉन्च की थी त्रिपुरा ने। हाल ही में त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने ऑक्सीजन पार्क का इनॉग्रेशन किया है। हाल ही में त्रिपुरा ने फर्स्ट टाइम बैम्बू से क्रिकेट बैट और स्टंप डेवलप किया है। इसे भी आपको याद रखना है। क्रिकेट के बैट और स्टंप विलो वुड से बनते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम बैम्बू से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट और किस बैंक ने अगरतला के डेवलपमेंट के लिए $61 मिलियन का लोन दिया था? तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। बौद्ध यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी दी है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने न्यू शिप ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।